नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग हेल्प में स्वागत है। मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप आज की डेट पे काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं और लोग इस ऐप से पर्सनल लोन भी ले रहे हैं। तो मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप के माध्यम से लिए गए लोन पे क्या क्या शर्तें होते हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सारे पॉइंट्स बारीकी से डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, न्यूट्रल वीडियो है। मैं बस मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप की या उससे लिए गए पर्सनल लोन की एक रिव्यू देने वाला हूं इस वीडियो में। मनीव्यू ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होता है। पहली बात तो यह है कि इस ऐप से नौकरी पेशा लोग भी लोन ले सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए मिनिमम सिबिल स्कोर होना चाहिए 650, यानी कि सिबिल स्कोर 650 या उससे ज़्यादा होने पर ही इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लोन अप्लाई करते वक्त एप्लीकेंट का उम्र 21 से लेकर 57 साल के बीच होनी चाहिए और मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 13,500। हालांकि जो लोग मेट्रो से हैं, यानी कि मेट्रो शहर से पर्सनल लोन के लिए मनीव्यू ऐप पे अप्लाई कर रहे हैं, उनका सैलरी मिनिमम 15,000 होनी चाहिए। और ये इनकम यानी कि मंथली इनकम सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। कैश से अगर किसी को सैलरी मिलता है तो वो मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप पे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक की पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर आपको 5,000 से कम पर्सनल लोन चाहिए तो आप इस ऐप के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दूसरी ऐप या कहीं दूसरी जगह से लोन लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा लोन चाहिए तो भी आप इस ऐप के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है 1.33% पर मंथ, जो कि लगभग 16% पर एनम के हिसाब से पड़ेगा। जहां बैंक आपको पर्सनल लोन दे रहा है 10.5% से लेकर 14% के बीच, वहां पे मनीव्यू आपको लोन दे रहे हैं 16% पर एनम के हिसाब से। तो लो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये थोड़ा महंगा है अगर आप बैंक से कंपेयर करेंगे तो। अब बात करते हैं लोन ड्यूरेशन की। जब आप मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप से पर्सनल लोन लेते हैं तो मिनिमम ड्यूरेशन आपको मिलता है 3 महीना और मैक्सिमम ड्यूरेशन मिलता है 60 महीना, यानी कि 5 साल। तो इस ड्यूरेशन के बीच आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस लोन से रिलेटेड फीस के बारे में। पहली बात तो है कि प्रोसेसिंग फी, यानी कि जब लोन सैंक्शन होता है तो प्रोसेसिंग फी या डॉक्यूमेंट चार्जेस इसमें एप्लीकेबल होता है और वो है 2% के हिसाब से, यानी कि आप जितना लोन लेंगे उस लोन अमाउंट का 2% प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं प्री पेमेंट चार्जेस के बारे में। देखिए, यहाँ पे पहली बात तो है कि प्री पेमेंट अलाउड ही नहीं है, यानी कि पार्ट पेमेंट अलाउड ही नहीं है। हाँ, फोरक्लोजर अलाउड है, लेकिन फोरक्लोजर पे भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मिनिमम 6 महीने का ईएमआई आपको भरना ही है, उसके बाद आप फोरक्लोज कर सकते हो। उसमें शर्त ये, कंडीशन ये है कि अगर आपका लोन का ड्यूरेशन 7 महीने से लेके 18 महीने तक का है तो 6 ईएमआई पे करके आप अपनी लोन को फोरक्लोज कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका लोन ड्यूरेशन 18 महीने से ज़्यादा है तो आपको मिनिमम 12 महीने का ईएमआई पे करना है, उसके बाद ही आप अपनी लोन को फोरक्लोज कर पाएंगे। अब आते हैं लेट ईएमआई फीस के बारे में। मान लीजिए आपने ऑटो डेबिट का इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब लोन सैंक्शन होंगे तो महीने में ऑटोमेटिक हर महीने आपके अकाउंट से ईएमआई कटता जाएगा। इन केस अगर कुछ जो भी रीज़न है, अगर कुछ भी रीज़न की वजह से वो ईएमआई नहीं कटता है, यानी कि आपके अकाउंट से पैसा अगर मनीव्यू पर्सनल लोन अकाउंट में नहीं जाता है, तो मनीव्यू आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड देगा। 3 दिन के अंदर आप अपनी ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं। इन केस उस 3 दिन भी अगर आप निकाल देते हैं तो आपको ईएमआई पे करने के साथ साथ एक अलग से लेट पेमेंट फी भी देना पड़ेगा। और ये लेट पेमेंट फी होता है जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसका 2% पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा। और हाँ, अगर ये ऑटो डेबिट फेल्ड हो जाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं चेक बाउंस होना, तो इस चेक बाउंस होने पर भी आपको एक अलग से फी बैंक को पे करना पड़ेगा, यानी कि मनीव्यू को पे करना पड़ेगा। और ये हर इंस्टेंस पे 500 रुपये तक होगा, यानी कि एक बार फेल हो गया तो 500 रुपये, फिर दूसरी बार फेल हो गया तो फिर अलग से 500 रुपये। ये होता है चेक बाउंस फी जो मनीव्यू अपने लोन कस्टमर के ऊपर लागू करता है।
तो लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहली बात तो है कि इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो इनकम प्रूफ जो है वो 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना होता है, क्योंकि ये लोन कंप्लीटली डिजिटल है। और हाँ, ध्यान रहे 3 महीने का स्टेटमेंट जो होगा वो PDF फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। उसके बाद आता है ID प्रूफ। ID प्रूफ में आप अपनी पैन कार्ड का फोटो या फिर उसका जो PDF है वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप अपनी आधार कार्ड दे सकते हैं या फिर पासपोर्ट या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोटर ID कार्ड वो भी दे सकते हैं। इन केस आपका जो एड्रेस प्रूफ है आधार कार्ड पासपोर्ट में अपडेटेड नहीं है तो आप अपनी यूटिलिटी बिल्स जो कि 2 महीने का ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो फाइनली जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, कंप्लीटली डिजिटल है। पहले तो आपको मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप मनीव्यू वेबसाइट में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको अपनी डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करना है। फिर डिटेल्स फिलअप करने के बाद गेट ऑफर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ऑफर करेंगे आपको आपकी पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका एलिजिबिलिटी कितना है, फिर उसके हिसाब से आप लोन अमाउंट और लोन ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद ID प्रूफ, इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होता है और उसके साथ एक फ़ोटो या सेल्फी भी अपलोड करना होता है। और सब कुछ अपलोड करने के बाद 24 आवर्स में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और सीधा जो लोन अमाउंट का राशि है आपकी अकाउंट में आ जाएगा। तो ये थी मनीव्यू पर्सनल लोन ऐप की कंप्लीट डिटेल्स। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट को छोड़ के बाकी सारे चीज़ जो है मनीव्यू में बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करते हैं अलग ऐप से या फिर अलग बैंक से, लेकिन उसको छोड़ के अगर आप बाकी फीचर्स देखेंगे तो मनीव्यू एक बहुत अच्छी ऐप है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।